कहाँ तो तय था चरागाह हर एक घर के लिए, अब चराग मयस्सर नहीं शहर के लिए। यहाँ दरख्तों के छाव में भी धूप लगती है, चलो यहाँ से चलें उम्र भर के लिए। देख रहे हैं जो आप ये बैनर, ये बीएचयू के कार्डियोलॉजी विभाग के चैम्बर में लगा है 19 नंबर में। हृदय रोग विभागाध्यक्ष डॉक्टर ओम शंकर 11 मई से अपने चैम्बर में ही आमरण अनशन पे बैठ गए हैं। कारण है चिकित्सा विभाग संस्थान के निदेशक द्वारा हृदय रोग विभाग को सुपर स्पेशलिटी भवन में आवंटित संपूर्ण चौथा तल्ला एवं 5वां तल का आधा तुरंत मरीजों के लिए खोला जाए। भ्रष्टाचारी चिकित्सा अधीक्षक डॉक्टर के गुप्ता को तत्काल निलंबित करके उन पर विधिक दंडात्मक कार्रवाई किया जाए। अब आइए जान लेते हैं डॉक्टर के गुप्ता कौन है। डॉक्टर के गुप्ता वर्तमान में चिकित्सा अधीक्षक हैं और उनके ऊपर आरोप भी लगे हैं, जो आरोप इस लेटर में दिखाई दे रहे हैं। आप स्पष्ट रूप से देख पा रहे हैं कि प्रोफेसर कैलाश कुमार को ब्लड बैंक के प्रोफेसर प्रभारी के रूप में पोस्ट करने के लिए एक प्रति पत्र आदेश प्रस्तुत करने के लिए कहा गया था। उन्होंने आज तक ऐसे किसी पत्र आदेश की प्रति उपलब्ध नहीं कराई। इसी पत्र के अगला बिंदु है कि समिति ने अपने दौरे के दौरान रक्त और घटकों के दैनिक रजिस्टर का रिकॉर्ड रखने के बारे में पूछताछ की। प्रोफेसर कैलाश कुमार ने डोनर रजिस्टर, इश्यू रजिस्टर और स्टॉक रजिस्टर उपलब्ध कराया। स्टॉक रजिस्टर का अवलोकन करने पर पाया गया कि विभिन्न रक्त समूहों की इकाइयों की संख्या की दैनिक स्टॉक की स्थिति का कोई उल्लेख नहीं था। समिति को बताया गया कि रक्त को स्टॉक से दूसरे फ्रिज में ले जाया जाता है और रिकॉर्ड क्रॉस मैचिंग रजिस्टर में उपलब्ध है। इसके बाद ही अंत मरीजों को रक्त जारी किया जाता है। हालांकि बार बार अनुरोध के बाद भी वह 23-24 जनवरी को आईआईटी छात्रों द्वारा दान की गई रक्त इकाइयों संबंधित क्रॉस मैचिंग रजिस्टर प्रदान करने में विफल रहे। ऐसा प्रतीत होता है कि ब्लड बैंक में रखे गए और जारी किए गए रक्त और घटकों के रिकॉर्ड को ठीक से बनाए नहीं रखा जा सका, इसलिए हेरफेर की संभावना है। समिति कार्रवाई में असहयोग का एक गंभीर मामला है कि प्रोफेसर कैलाश कुमार ने कई अनुस्मारक के बावजूद प्रासंगिक दस्तावेज उपलब्ध नहीं कराए। अपने उत्तर में उन्होंने 3 सप्ताह तक का समय बढ़ाने की मांग की, जिसे मंजूर कर लिया गया, लेकिन फिर भी उनके ऊपर यह आरोप तय है। इस आरोप के बावजूद भी प्रोफेसर कैलाश कुमार को चिकित्सा अधीक्षक बनाया गया, प्रमोट किया गया। पत्र और भी हैं, लंबा हो जाएगा, क्योंकि वो पत्र बताते हैं कि बेड का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे कैलाश कुमार रोक देते हैं और इन सब अनियमितताओं को लेकर के डॉक्टर ओम शंकर अपने ही चैम्बर में धरने पे अनशन पे बैठ जाते हैं और अनशन 11 मई को शुरू होता है, जैसा कि आप लोगों ने देखा। अब अनशन पर बैठने के बाद एक पत्र और जारी होता है 24 मई को। कार्डियोलॉजी विभाग के प्रमुख के रूप में अपने कर्तव्यों का निर्वहन करने के लिए कार्डियोलॉजी विभाग के प्रमुख प्रोफेसर ओम शंकर की अनुपलब्धता के कारण, उनकी चल रही भूख हड़ताल के कारण और आईएमएस बीएचयू के निदेशक की सिफारिश पर कुलपति को नियुक्त किया गया है। आईएमएस बीएचयू के कार्डियोलॉजी विभाग के प्रमुख का प्रभार प्रोफेसर विकास अग्रवाल कार्डियोलॉजी विभाग आईएमएस बीएचयू को तत्काल प्रभाव से अगले आदेश तक प्रदान करते हुए प्रसन्नता हो रही है। अब ये देखिए, डॉक्टर ओम शंकर 24 घंटे आमरण अनशन पर रहते हुए मरीजों को देख रहे हैं, जो कि आप देख सकते हैं। ये प्रतिदिन का काम है कि ओपीडी संचालित कर रहे हैं, अपने आमरण अनशन स्थान से उपचार भी कर रहे हैं, कार्यालय काम भी कर रहे हैं, फिर भी ये आरोप, बेबुनियाद आरोप लगाए जा रहे हैं डॉक्टर ओम शंकर पर। देखें ये मरीज क्या कर रहे हैं और डॉक्टर साहब क्या कर रहे हैं। कहाँ से आए हैं? आपको दिखाना है? अभी पहले से दिखाए हैं। कौन बताया वहाँ? कौन बताया आपको कि यहाँ बैठे हैं? 103 पे गए तो कहे कि डॉक्टर साहब नहीं है, 19 नंबर में यही। हाँ, चैम्बर में बैठे, वहाँ देखेंगे ना। आप भी देवरिया से? कहाँ से हैं? जौनपुर से हैं आप? बनारस में रहते हैं जी। अभी आपको भी दिखाना है? जी, पापा को दिखाना है। अच्छा, पीछे लिए पहले से दिखाए थे डॉक्टर साहब? हाँ, 2 साल। तो आज आप भी ओपीडी गए पहले?
हाँ ओपीडी है, हम भी उनका समर्थन में है ऑनलाइन, जी जी। पता चल रहा है सब। अच्छा, मतलब पता था पहले से आपको कि जी डॉक्टर साहब जाने थे। मरीजों को चैम्बर में देख रहे हैं? अच्छा, चंदौली से आए हैं। पहले से आप भी दिखाए हैं? डॉक्टर साहब को चैम्बर में दिखाने चले, पहले ओपीडी में गए, सीधे आप चले जान रहे थे? डायरेक्ट आप जान रहे थे पहले से? डॉक्टर साहब वही हैं, आप गाजीपुर से हैं? पहले डॉक्टर साहब को दिखाए थे? ओपीडी आप भी होके आए हैं? बताएं लोग वहाँ देख रहे हैं। हम लोग सपोर्ट करना है। ठीक ठीक, धन्यवाद। आप कहाँ से आए हैं? मुगल सराय से। आप सर? दानापुर चंदौली से आए। अच्छा, धानापुर से हैं। धानापुर चंदौली। जी जी, धानापुर चंदौली, हाँ समझ गए। तो आप पहले से दिखाए थे डॉक्टर साहब हाँ डॉक्टर को दिखाते थे, पर वहाँ गए तो पता चला कि अभी को? चैम्बर में ही देख रहे हैं। इसलिए यहाँ से ये भी आपको पता है कि क्यों बैठे हैं चैम्बर में? समर्थन में भी है। किस लिए बैठे हैं बताइए आप हमें। वो चौथे पैंतीस तले पर जो है जी, पेट के लिए खुलवाने के लिए तो आपको बस केवल दवा थी कि कोई उपचार भी हुआ था आपका यहाँ पे? छल्ला पड़ा था। छल्ला पड़ा था, जी डॉक्टर साहब डाले थे। तो उस समय आपको आसानी से हो गया था? हाँ ठीक। आप कहाँ? गाजीपुर से। पहले भी दिखाए थे आप? ऑपरेशन हुआ है आपका? छल्ला पड़ा है। तो अभी ये कितने दिन बाद आप आए हैं? बीच में हफ्ते में आते अच्छा, हफ्ते में आते थे। तो यहाँ भी डॉक्टर साहब अभी पहली बार आए हैं तो कई बार यहाँ पे? आप लोग डॉक्टर साहब अनवरत आज 17वें दिन भी चैम्बर से ओपीडी से अधिक मरीज देख रहे हैं और ओपीडी संचालित कर रहे हैं। यहीं से मरीजों को देख रहे हैं और उपचार भी, पेशेंट केयर की सारी सेवाएं चैम्बर से जारी हैं। अभी 10:00 हो रहे हैं और सारे मरीज आप लोग क्रम से उसी मर्यादा में बैठे हैं जैसे डॉक्टर साहब यहाँ पे अनशन पे बैठे हैं, और आप सभी लोगों को ये क्रम से देखेंगे। स्व अनुशासित ढंग से आप लोग बैठे भी हैं, यहाँ पर कोई गाइड की जरूरत नहीं है, आराम से आप लोग बैठे हैं और फिर दिखा करके आप लोग दवा लेकर के जाएंगे। आज अनशन का 17वां दिन है और 27 तारीख है। डॉक्टर ओम शंकर हृदय रोग विभागाध्यक्ष अनशन पर बैठे हैं और उन पे आरोप लगा करके, या जानते हुए भी कि अनशन पर वो विभाग में ही है, अपने चैम्बर में है, एक लेटर जारी करके उनको विभागाध्यक्ष पद से हटाने की बात कह रहे हैं कुलपति। नहीं, सबसे पहले बात तो मैं खाना भले नहीं खा रहा हूँ, लेकिन काम तो मैं पूरा कर रहा हूँ और जितना मेरी ड्यूटी है उससे 3 गुने काम कर रहा हूँ। जो मेरे शेड्यूल ड्यूटी है उससे 3 गुने ज्यादा काम कर रहा हूँ, 3 गुने से भी ज्यादा, क्योंकि उसमें संडेज भी है, अदर हॉलीडेज भी है, तो 5 गुना ज्यादा मतलब काम कर रहा हूँ मैं, जितना हमसे एक्सपेक्टेड था। तो वो कहे कि अनअवेलेबल हो, मैं तो 24 घंटे अवेलेबल हूँ, मुझसे ज्यादा कौन अवेलेबल? मैं तो, ये तो हास्यास्पद है ना। देखिए, एक अपराधी अपने अपराध को छुपाने के लिए, कहता नहीं कि एक अपराध को छुपाने के लिए दूसरा अपराध को छुपाने के लिए तीसरा, वो सिर्फ अपने किए हुए काले कारनामों और अपराधों को छुपाने की कोशिश कर रहे हैं, और उसके लिए वो मेरे विरुद्ध कार्रवाई। आप ये बताइए कि अगर आप कुलपति जैसे सम्मानित पद पर बैठे हैं, वो सम्मानित पद जो बनारस यूनिवर्सिटी के ऐसे सम्मानित पद पर, कभी राष्ट्रपति तक की पोस्ट पर जाकर बैठे हैं, उसी कुर्सी पर बैठकर आप उसी कुर्सी पर बैठकर कानून की धज्जियां उड़ा रहे हैं, एक अपराधी को संरक्षण दे रहे हैं। अगर कानून अगर आप अनुपालन नहीं करते, तो सबसे पहले कानून के अनुपालन नहीं करने के लिए अगर और एक अपराधी चिकित्सा अधीक्षक को संरक्षण दे रहे, तो इसके लिए तो आपके विरुद्ध कार्रवाई होनी चाहिए, मेरी विरुद्ध तो नहीं होना चाहिए। आप दूसरी वजह से आपके विरुद्ध क्यों कार्रवाई होनी चाहिए? क्योंकि हमने चिकित्सा अधीक्षक के अपराध के बारे में 50 लेटर लिखे आपको, आपने उस लेटर के विरुद्ध में एक भी जवाब मुझे लिखकर नहीं दिया। तो काम कौन नहीं कर रहा है? आप काम नहीं कर रहे। ये आपका दायित्व था कि हमारे हर लेटर का आपको जवाब देना चाहिए। जब मैं कोई लेटर लिख रहा हूं, आपको बताना चाहिए था कि आपने मेरे इस लेटर के संदर्भ में क्या कार्रवाई की और क्यों कार्रवाई नहीं की। क्यों एक अपराधी चिकित्सा अधीक्षक को, जिसे कि ब्लड चोरी कर बेचने के लिए, इरेगुलर ब्लड बैंक में भ्रष्टाचार फैलाने के लिए, उसके इलीगल कैप्चरिंग के लिए, बिना लाइसेंस के ब्लड बैंक चलाने के लिए, बिना नियुक्ति के उसको जबरन कैप्चर करने के लिए, और दूसरे प्रोफेसर विभाग यहाँ के हैं, उसके नाम का दुरुपयोग करने के इतने सारे दोषी व्यक्ति को आपने कार्रवाई तो नहीं की, बल्कि उल्टे उनको प्रोटेक्ट करने, वो आपकी वजह से, जैसे उनका मन इतना बढ़ गया आपके प्रोटेक्शन की वजह से
कि आप यहाँ के जो संस्थान के उनके सर्वोच्च अधिकारी है, हम सबके सर्वोच्च अधिकारी हैं, वो है निदेशक। तो आप निदेशक जी जो हैं उनके बातों का भी आपके संरक्षण की वजह से नहीं वो मान रहे हैं, जो कि निदेशक जी ने आदेश दिया था कि इससे कमिटी के आधार पर बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के हृदय रोग विभाग को संपूर्ण चौथा तल्ला नए भवन में और आधा 5वां तल्ला दिया जाना चाहिए, ये कमिटी ने रिकमेंड किया था। और आपके इस अपराधी चिकित्सा अधीक्षक जो कि पहले से कमिटी द्वारा सत्यापित अपराधी है, उनको आपने संरक्षण कर उन नियम कायदे कानून को तोड़ने के लिए प्रोत्साहित किया, उस पर कोई कार्रवाई नहीं की। आखिर आपका रिश्ता क्या है? क्या ये आपको कोई चीज दे रहा है लाभ? आप बचा क्यों रहे एक अपराधी को? क्या वो आपके रिश्तेदार हैं? अगर रिश्तेदार है तो आप इस तरह कानून की धज्जियां उड़ाएंगे और आप कार्रवाई मुझे कर रहे हैं। आप जो ये अपराधी के विरुद्ध अगर आपने कार्रवाई नहीं की तो ये खुद एक अपराध है और ये गंभीर अपराध है, ये क्रिमिनल ऑफेंस है। मतलब ये सिविल ऑफेंस नहीं है, ये क्रिमिनल ऑफेंस है। और वो अपने आपकी वजह से सुपीरियर अधिकारी की बात नहीं मान रहा है, ये एक अलग अनुशासनहीनता है। यही नहीं रुका, उन्होंने आप उनके आदेश के बावजूद किसी और को दूसरे को उसने बेड डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, ये तीसरा अपराध है। और चौथा अपराध कि उनको ये अधिकार ही नहीं है जो उन्होंने बेड डिस्ट्रीब्यूशन कर दिया, वो अधिकार जो अधिकार नहीं है वो भी आपने करवा दी। तो ये 5वां है। तो हर जगह और आपने जो कि मेरे विरुद्ध जो आपने आदेश दिए, इसके लिए भी आपके विरुद्ध कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि आपने झूठ लिखा है। मैं 24 घंटे सारे अपने ऑफिशियल डॉक्यूमेंट काम कर रहा हूं, मैं सारे मरीजों को देख रहा हूं जो एसी अस्पताल में बैठा हूं, अपने काम जितना मेरा असाइन है उससे 3 गुने काम कर रहा हूं, यहां का कोई भी कार्य बाधित नहीं है। और आप कह रहे हैं कि मैं अनअवेलेबल हूं, मैं तो 24 घंटे अवेलेबल हूं, जो कि कोई नहीं रहता, आप ही नहीं रहते। विभागाध्यक्ष पद पर रहते हुए आपने 3 साल पूरा कर लिया? नहीं, मेरा कार्यकाल 31 जुलाई को पूरा होगा, इसलिए चूंकि वो आदेश गलत है जी, आदेश का आधार गलत है, इसलिए वो इन्फेक्शियस है, उस आदेश को कोई मतलब नहीं। मैं आज भी हेड हूं क्योंकि वो आदेश ही गलत है, उसका तथ्य ही गलत है, जिस पर आधार है वही गलत है। जब मैं यहाँ हूं तो आप कैसे कह सकते? मैं अनअवेलेबल कब होता? मैं जब मैं बाहर कहीं होता, कोई मुझे एक्सेस नहीं कर सकता था, कोई फोन और कॉल या मेल को रिस्पॉन्ड नहीं करता मैं। आप तो मुझसे मिलने नहीं आए, आप यहाँ पर अनअवेलेबल हैं, आप मुझसे नहीं मिल रहे। मैं 16वां दिन है आमरण अनशन का, आप मुझसे मिलने नहीं आए तो आप अनअवेलेबल है। ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि कोई भी अगर इरेगुलरिटी हो रही है, कोई अगर दुखी है तो ये आपकी जिम्मेदारी, आप हेड ऑफ द इंस्टीट्यूशन है, आप नहीं आ रहे, आप अनअवेलेबल, आप किसी से नहीं मिलते हैं कि ना तो आप आम छात्रों के लिए अवेलेबल है, ना तो कर्मचारियों के लिए अवेलेबल है, ना शिक्षकों के लिए अवेलेबल है, ना अधिकारियों के लिए अवेलेबल है। मेरे जैसे अधिकारी के लिए भी मैं तो 5 बार आपसे मैं दिखा सकता हूं कि आपको मिलने के लिए मैंने समय मांगा, आपने नहीं दिया, तो अनअवेलेबल तो आप हैं, मैं कैसे हूं? इसके विरुद्ध अगर इस पर होना चाहिए तो सबसे पहले तो आपको नौकरी से हटाना चाहिए। आपको विभागाध्यक्ष पद से हटाए जाने की जो नोटिस अथवा आदेश मिला उसको चुनौती देंगे? बिल्कुल, मैं तो इनको पहले तो इन्हीं को लिखूंगा कि आपका आदेश ही गलत है, और राष्ट्रपति महोदय हमारी सर्वसर्वा है, तो मैं तो राष्ट्रपति महोदय को भी ये पत्र लिखूंगा कि यहाँ पर जो वाइस चांसलर साहब है वो पूरी पत्र लेकर मैं आपको उनको दूंगा कि ये क्या क्या कर रहे हैं और इस पर कार्रवाई होनी चाहिए। अगर ऐसे ही बीएचयू प्रशासन संवेदनहीनता की पराकाष्ठा को लांघता रहा तो हम लोग एक अच्छा चिकित्सक खो देंगे इस तरह? इसके लिए तो समाज को देखना होगा कि समाज को क्या करना है, या कानून व्यवस्था करने देखने वाले को देखना होगा कि इससे ऊपर है प्रधानमंत्री जी, उनका संसदीय क्षेत्र है, ये उनको देखना होगा कि भाई क्या करना है, क्योंकि उनको भी चुनाव लड़ना है, वो यहाँ बार बार आ रहे हैं, उनके संसदीय क्षेत्र का मैं एक नागरिक भी हूँ, तो ये उनकी भी जिम्मेदारी है कि अब मेरे सांसद है और प्रधानमंत्री भी है, दोनों वजह से उनकी भी जिम्मेदारी है। और कई बार उनसे भी मिलने के लिए समय मांगा है, लेकिन उन्होंने समय अभी तक तो नहीं दी मुझे मिलने के लिए। और अगर मुझे लगता है कि वो कुलपति जी से आकर मिले हैं तो मुझसे भी मिलना चाहिए, क्योंकि गिरवांश तो मेरे साथ है ना, एग्रीव्ड मैं हूँ, तो मतलब जो भी व्यवस्था है इसके शिकार मैं हूँ, तो मैं उनसे गुहार लगा रहा हूँ, आप मेरी भी तो सुनिए, उनसे सुनिए, क्योंकि कोई भी अपराधी अपने आप को अपराधी तो बताएगी नहीं, और मैं जो बात करूंगा वो सिर्फ सबूत के साथ बात करूंगा। अभी तक हर बार सबूत के साथ बात की है, और दोनों के मैं दिखाऊंगा कि ये जो आपके कुलपति जी हैं किस तरह से मैंने सारी चीजें जो बताई, तो वैसे ऑब्वियस है। और जो आदेश है, जो निदेशक महोदय के आदेश है, मैं उनके अनुपालन की बात कर रहा हूँ, वो आदेश आपको दिखा दूंगा। मैं जिसको ब्लड बैंक का अपराधी चिकित्सा अधीक्षक डॉक्टर के गुप्ता की बात कर रहा हूँ, तो उसके भ्रष्टाचार की बात के तथ्य आपके सामने मैं आपको प्रस्तुत करूंगा, तो मैं सारे तथ्यों पे बात करूंगा। आप सिर्फ उन तथ्यों को देख लें और मुझे इत्मीनान हो जाएगा। अगर आपको वो तथ्य अगर ये लगे कि नहीं डॉक्टर ओम शंकर जो तथ्य दे रहे हैं वो गलत है,
और जो कुलपति महोदय कर रहे हैं वो सही है, तो फिर आप निर्णय ले, जैसा आप कहेंगे वो सबको मंजूर होगा। आपने सुना डॉक्टर ओम शंकर को, ये संवेदनहीनता की पराकाष्ठा है। हो गई है पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए, मेरे सीने में न सही तेरे सीने में ही सही, हो कहीं पर आग मगर आग जलनी चाहिए। जय हिंद, फिर मिलेंगे।